गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सेवन्थ की साइंस की वर्कशीट करेंगे। वर्कशीट नंबर 17। डेट है आज 27 नवंबर। विद्यार्थी का नाम, यहाँ बेटा आप अपना नाम लिखेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम, यहाँ आप अपनी क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। दैनिक जीवन में उदासीनीकरण, जो हमने पिछली वर्कशीट पढ़ी थी उसमें हमने उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था। आज हम उदासीनीकरण के उदाहरण के बारे में पढ़ेंगे। क्या कभी आप अधिक खाने के कारण अम्लता से पीड़ित हुए हैं? आप अपने परिवार के सदस्यों से भी पूछ सकते हैं। यह काफ़ी कष्टदायक होता है। यह हमारे आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा स्रावित होने से होता है। कभी आपने नोटिस किया हो बेटा, कभी हम जब उल्टा सीधा खा लेते हैं या ज़्यादा खा लेते हैं तो हमारे पेट में हमें दर्द महसूस होता है, एसिडिटी होती है हमें, और अम्लता बोलते हैं हम इसे। आप अपने परिवार के मेंबर्स से भी पूछ सकते हैं कि कभी उन्हें एसिडिटी हुई हो जब, तो काफ़ी कष्टदायक होती है। ये पेट में पेन होता है। किस कारण से होती है ये? हमारे पेट में जब अम्ल आवश्यकता से ज़्यादा मात्रा में, जितना ज़रूरी है उससे ज़्यादा मात्रा में जब बनने लग जाता है तो पेट में पेन होता है। और इसका कारण क्या है? अम्ल का ज़्यादा मात्रा में बनना। ज़रा सोचिए कि चींटी के काटने पर हमें जलन क्यों होने लग जाती है? ऐसा या तो किसी अम्ल के कारण या क्षार के कारण होता है। आगे पढ़ते हैं। अपाचन, हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है, परंतु अम्ल की अत्यधिक मात्रा से हमारे आमाशय में अपाचन हो जाता है। हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, ठीक है, जो हेल्प करता है हमारे खाद्य पदार्थों को, हमारे भोजन को पचाने में। लेकिन जब अम्ल ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में बनने लग जाए तो हमें पेट में दर्द महसूस होता है, और इसे हम क्या, और हमारे जो खाद्य पदार्थ हैं वो भी पच नहीं पाते। हमारे आमाशय में क्या हो जाता है? अपाचन जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। खाद्य पदार्थ जो है वो सही ढंग से पच नहीं पाते। अब इसी का उपचार हमें दिया गया है, हम पहले वो पढ़ लेते हैं। देखिए, अपाचन का उपचार यहाँ हमें दिया गया है। अपाचन के कारण स्रावित अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करने के लिए हम प्रति अम्ल लेते हैं। प्रति अम्ल एक दुर्बल क्षार होता है, उदाहरण के लिए दूध या मैग्नीशियम, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। अब अपाचन किस कारण से हुआ? जब हमारे आमाशय में अधिक क्या बना? अम्ल बना, ठीक है, तो अपाचन हुआ। अब इस अम्ल की ताकत को खत्म करने के लिए, या ये कहें कि अम्ल के प्रभाव को खत्म करने के लिए हम प्रति अम्ल लेते हैं। क्या लेते हैं? प्रति अम्ल, जो इस अम्ल के प्रभाव को खत्म कर देंगे, ठीक है, इस अम्ल के प्रभाव को खत्म कर देंगे ये प्रति अम्ल। ये दुर्बल क्षार होते हैं। प्रति अम्ल क्या है? ये क्षार होते हैं। क्षार जो है वो अम्ल को क्या करेगा? अम्ल के प्रभाव को खत्म कर देगा, और इसे हम क्या बोलते हैं? उदासीन कर देगा। उदासीन करना मतलब अम्ल के प्रभाव को खत्म करना। तो प्रति अम्ल के उदाहरण क्या हैं? दूध या मैग्नीशियम। और दूध या मैग्नीशियम में क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसे हम इस तरीके से लिखते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये देखिए, ये है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसमें इसे हम दूधिया मैग्नीशियम बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। चींटी का डंक। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। जब हमें चींटी काटती है तो कौन सा अम्ल छोड़ती है? हमारी बॉडी में अम्लीय द्रव छोड़ती है एक त्वचा के अंदर, फॉर्मिक अम्ल, और यह हमारी त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देती है। अब इसका उपचार कैसे किया जाता है जिससे हमें जलन सी महसूस होने लग जाती है उस टाइम? तो चींटी के डंक का उपचार ये आपको दिया गया है। चींटी के डंक में उपस्थित फॉर्मिक अम्ल के प्रभाव को नमी युक्त खाने का सोडा, जो खाने का सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, हमारे रसोई में होता है खाने का सोडा, उसको हम यूज़ करेंगे। चींटी जब डंक मारती है तो फॉर्मिक अम्ल हमारी बॉडी में छोड़ती है। उस अम्ल के प्रभाव को खत्म करने के लिए नमी युक्त, मतलब खाने का सोडा ऐसे ही नहीं लगाएंगे आप, खाने के सोडे का विलियन बनाएंगे, हल्का उसको पानी में मिला करके उसका विलियन सा बना करके, नमी युक्त होना चाहिए वो, उसे आप लगाएंगे जहाँ पे चींटी ने डंक मारा है। तो नमी युक्त खाने का सोडा, या क्या कैलामाइन विलियन आता है जिसे हम बोलते हैं जिंक कार्बोनेट विलियन, इसे मल करके उस त्वचा पर
अम्ल के प्रभाव को खत्म किया जाता है, यानी कि उसे उदासीन किया जाता है। ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, खाने के सोडे का दूसरा नाम है, ठीक है। ऐसे ही कैलेमाइन विलयन को हम जिंक कार्बोनेट विलयन भी बोलते हैं। ये क्या है? ये मृदु क्षार होते हैं और ये क्षार अम्ल के प्रभाव को खत्म करते हैं, उदासीन करते हैं, ठीक है। अब हमें मृदा की स्थिति के बारे में बताया गया है। रासायनिक उर्वरकों का अधिक उपयोग, जो उर्वरकों का हम उपयोग करते हैं खेतों में, ये मृदा को क्या बना देते हैं? अम्लीय। अब मिट्टी जो है ज़्यादा अम्लीय हो या ज़्यादा क्षारकीय, वो पौधों के लिए अच्छी नहीं होती है। पौधे अच्छे तरीके से बढ़ते नहीं हैं, मिट्टी ज़्यादा अम्लीय हो या ज़्यादा क्षारकीय हो। तो मृदा का उपचार कैसे किया जाता है? यदि मृदा अम्लीय हो तो उसे बिना बुझा हुआ चूना, जिसे हम कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड ऐसे लिखा जाता है, Ca से कैल्शियम, O से ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड या बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारकों से उपचारित किया जाता है। अगर मिट्टी अम्लीय होगी तो किसका यूज़ किया जाएगा? बिना बुझा हुआ चूने का या बुझे हुए चूने का। ये क्षारक हैं, ये मिट्टी में अम्ल के प्रभाव को खत्म कर देंगे। यदि मिट्टी क्षारकीय है तो इसमें, अब ये तो था अगर अम्लीय है मिट्टी तो बिना बुझा हुआ चूना और बुझा हुआ चूना डालें। अगर क्षारकीय हो तो क्या डालें? इसमें जैव पदार्थ मिलाएंगे हम, ठीक है। जैव पदार्थ मिट्टी में क्या छोड़ते हैं? अम्ल छोड़ते हैं, और जो मिट्टी की क्षारकीय प्रकृति को उदासीन कर देगा। अगर मिट्टी क्षारकीय है तो जैव पदार्थ मिलाने से मिट्टी में अम्ल चले जाते हैं, और क्षारकीय थी तो अम्ल ने जो है वो क्षार के प्रभाव को खत्म कर दिया, ठीक है। क्षारकीय प्रकृति को उदासीन कर दिया, उसको खत्म कर दिया, क्षारक के प्रभाव को। जैव पदार्थ क्या है? जैव पदार्थ कंपोस्ट खाद, ठीक है। तो हमने क्या जाना? अगर मिट्टी अम्लीय हो तो हम उसमें क्या मिलाएंगे? क्षार मिलाएंगे। और अगर मिट्टी क्षारकीय हो तो हम उसमें क्या मिलाएंगे? अम्ल मिलाएंगे, ठीक है। क्योंकि क्षार जो है वो अम्ल के प्रभाव को खत्म करेगा और अम्ल यहाँ क्षार के प्रभाव को। आगे दिया है कारखानों के अपशिष्ट का उपचार। कारखानों के अपशिष्ट को जलाशयों में, इसके लिए पहले हमने यहाँ पढ़ेंगे कारखानों के अपशिष्ट। कारखानों के अपशिष्ट में अम्लीय पदार्थ होते हैं। यदि ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को सीधे ही जलाशयों में बहने दिया जाए तो मछली और अन्य जलीय जीवों को अम्ल नष्ट कर सकते हैं। जो कारखानों से कचरा निकलता है उसमें अम्ल होते हैं, अम्ल मिले हुए होते हैं। अगर इन वेस्टेज को, जो कारखानों से निकल रहा है कचरा, इसको हम जलाशयों में, नदियों में बहने देंगे तो जो मछलियाँ और अन्य जलीय जीव हैं उनको ये अम्ल क्या करते हैं? नष्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कारखानों से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं इनको नदियों में मिलने से पहले, जलाशयों में मिलने से पहले अम्ल है, ये अपशिष्ट पदार्थ कचरे में अम्ल है, तो हम इसमें क्या मिलाएंगे? अम्ल में हम क्षारक मिला दें ताकि ये उदासीन हो जाए। तो यहाँ इसका उपचार देखिए क्या लिखे है? कारखानों के अपशिष्ट को जलाशयों में विसर्जित, मतलब छोड़ने से पहले, क्षारकीय पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाता है। अम्ल के प्रभाव को खत्म किया जाता है। जो कचरे में अम्ल मिश्रित थे, क्षारक मिला करके अम्ल के प्रभाव को खत्म किया जाता है, मतलब उदासीन किया जाता है। अब आप इसके क्वेश्चन आंसर देखिए। पहला प्रश्न है, अपाचन से आप क्या समझते हैं? आप इसका ये आंसर लिखेंगे, हमारे आमाशय में अम्ल की अधिकता के कारण अपाचन हो जाता है, जिसमें भोजन सही ढंग से नहीं पच पाता, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, प्रति अम्ल क्या होता है? आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, अति अम्लता के दौरान हमारे पेट में अत्यधिक अम्ल उत्पन्न होता है। एक प्रति अम्ल में क्षारक होता है, जैसे दूध या मैग्नीशियम। यह क्षारक यहाँ गलत लिखा हुआ है, क्षारक ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। यह क्षारक अत्यधिक अम्ल के साथ मिलते हैं और उसके प्रभाव को उदासीन कर देते हैं और हमें आराम मिलता है। आपका तीसरा प्रश्न है, डैश और डैश का उपयोग चींटी के डंक के उपचार में किया जाता है। तो आप इसमें लिखेंगे, नमी युक्त खाने का सोडा और कैलेमाइन विलियन।
ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप, नमी युक्त खाने के सोडे में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कैलेमाइन विलियन में जिंक कार्बोनेट विलियन। ठीक है, ये तीसरे का आंसर है। प्रश्न नंबर चौथा, आप क्षारकीय मृदा को किस प्रकार उपचारित करेंगे? यहाँ से चौथे का आंसर लिखेंगे आप। यदि मृदा क्षारकीय हो तो इसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं, ये मैंने निशान लगाया है यहाँ, और जैव पदार्थ मृदा में अम्ल निर्मुक्त करते हैं जो उसकी क्षारकीय प्रकृति को उदासीन कर देते हैं। अब आप इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर कर लीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।